वक्फ बोर्ड बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर दोस्तों। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी, जल्द ही लागू करने की तारीख का किया जाएगा ऐलान। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर शाम वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। अब सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर कानून को लागू करने की तारीख का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, बता दें कि 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा में भी इस बिल को पास किया गया था। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए। शनिवार देर शाम वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसे लेकर सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। वहीं अब सरकार के द्वारा एक अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जो कानून को लागू करने की तारीख को लेकर होगा। इससे पहले यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हो चुका था। वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन को लेकर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान द्वारा अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं जो बिल को चुनौती दे रही हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि यह बिल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव कर रहा है। लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा देखने को मिली दोस्तों। हालांकि इस बिल को लेकर पहले लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा देखने को मिली, जिसमें मंत्री किरेन रिजिजू और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई सांसदों ने बिल के समर्थन में बात रखी, जबकि विपक्ष ने बिल पर कई तरह के सवाल उठाए। हालांकि मंत्री किरेन रिजिजू ने यह साफ कहा कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में हो रहे पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल में किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, यह गरीब मुसलमानों के लिए लाया गया है। लंबी चर्चा के बाद 2 अप्रैल की रात को लोकसभा में इस बिल को पारित कर दिया गया। बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, जबकि इसके विरोध में 232 सांसदों ने वोट डाला है। बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना, असदुद्दीन ओवैसी। वहीं दोस्तों, बिल के विपक्ष में रहे AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। इसी बीच उन्होंने संसद में ही बिल को फाड़ दिया और संसद की कार्यवाही छोड़कर चले गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिल के समर्थन में कई बातें कही। उन्होंने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक संपत्तियां नहीं आएंगी और ऐसा कोई भी प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया गया। आरोप लगाया है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। दोस्तों, बिल गरीबों के हित में लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल गरीबों के हित में लाया गया है। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में है, जो इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं किया गया, जन कल्याण के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी सरकार गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रही है, तो विपक्ष को इसमें परेशानी क्यों हो रही है। तो आपकी इस पर क्या राय, हमें कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।